हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आगे की रामायण आप लोगों के सामने रखूंगी। इनके पिता जनक जी राजाओं में श्रेष्ठ हैं। ससुर सूर्य वंश के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के वन को खिलाने चंद्रमा के समान और गुण व रूप के निधान हैं। फिर मैंने रूप की राशि गुण और शीलावती प्यारी पतोहू पाई है। नेत्रों की पुतली मानकर प्रीति बढ़ाकर इसको प्राणों के समान रखती हूँ। कल्पवेली के समान बहुत विधि से इसने स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस बेली के फूलने फलने के समय विधाता विपरीत हो गया। जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम होगा। पलंग गोद और हिंडोला को छोड़ सीता ने कठोर भूमि पर कभी पांव ही नहीं रखा। संजीवनी बूटी के समान संभाल कर मैं इसे रखती हूँ और दीपक की बत्ती उकसाने को भी नहीं करती। वही सीता तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। हे रामचंद्र, क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों के रस का स्वाद लेने वाली चकोरी सूर्य के सामने टकटकी लगाकर कैसे देख सकती है। वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि बहुत से जीव फिरा करते हैं। हे पुत्र, विष वाटिका में सुहावनी संजीवनी बूटी क्या शोभा देती है। ब्रह्मा ने वन में रहने के लिए कोल और भीलों की कन्याओं को बनाया है, जो विषय सुख जानती ही नहीं। पत्थर के कीड़ों की भांति उनका कठोर स्वभाव है। उनको वन में कष्ट नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने के योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोगों को त्याग दिया है। हे तात, सीता किस प्रकार वन में रह सकती है, जो चित्र के बंदर को देखकर डर सकती है। मानसरोवर के कमल वन में विहार करने वाली राजहंसिनी क्या तलैया के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी आज्ञा हो वैसी ही सीख मैं सीता को दूं। माता कहती है, जो सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाए। रामचंद्र जी ने मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सने हुए माता के वचन सुनकर ज्ञानमय प्यारे वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। राम जी माता जी के आगे जानकी जी से कुछ कहते हुए सकुचाते हैं, किंतु ऐसा ही समय समझकर बोले, हे राजकुमारी, मेरी सीख सुनो। मन में दूसरी भांति कुछ और न समझना। जो तुम अपनी और मेरी भलाई चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, हे अर्धांगिनी, घर में रहने से मेरी आज्ञा का पालन, सास की सेवा तथा सब प्रकार से भलाई हो, इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। आदर से सास ससुर की शरणों में सेवा करना। जब जब माता मेरी सुधि करें और प्रेम से व्याकुल होकर भोली मति से घबरा उठे, तब तब पुरानी कथाएं कहकर हे सुंदरी कोमल वाणी से माता जी को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं। मैं अपने निष्कपट भाव से कहता हूँ कि तुमको यहाँ माता के लिए ही रखता हूँ। तुम गुरु और वेद के सम्मत धर्म फल को बिना क्लेश के पा जाओगी। हट के बस गाला मुनि और राजा नहुस ने अनेक संकट सहे। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। इससे आगे की कथा को कल को सुचारू करूँगी। आज यहीं पर कथा समाप्त करती हूँ। मैं पुनिपुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नैन पुतरी करि प्रीति बढ़ाई, राख्यो प्राण जान की लाई। कल्प वेल जिमि बहु विधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि वामा, जान न जाए काह परिणामा। पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मूर जिमि जोगवत रहूँ, दीप बात नहीं टार न कहूँ। सोई सिय चलन चहति वन साथा, आय सुका होई रघुनाथा। चंद किरण रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। करि के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु वन भूरी। विष वाटिका किसोह सुत, सुबग संजीवनी मोरी। वन हित कोल किलात किशोरी, रचि विरंचे विषय सुख भोरी। पाहन किमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु रत जा सब भोगू।
सिय बन बसी तात कही भांति चित्र लिखित कपि देखी। डराती सुर सर सुबग वनज वनचारी डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई मैं सिख देव जानकी सोई। जो सिय भवन रहे कह अम्बा मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी सील स्नेह सुधा जनुसानी। कही प्रिय वचन विवेकमया कीनी मातु परितोषा। लगे प्रबोधन जानकी प्रगट विपिन गुण दोषा। मातु समीप कहत सकुचाई बोले समो समुझि मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु आन भांत जिय जनि कुछ कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चाहूँ वचन हमार मान गृह रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करे सुधि मोरी होई प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी सुंदरी समुझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही सुमुख मातु हित राखो तोही। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु पाई बिनहि कलेस। हट बस सब संकट सहे गालब नहुस नरेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। तो आज का देह बस समाप्त करती हूँ। कल को फिर नई से आगे की चौपाइयों के साथ फिर मिलते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।